ओके, अदर मेथड्स देखते हैं। यहाँ हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक जो क्लासिकल टेक्निक्स हम काम में लेते हैं वो है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो एडवांस मेथड हम यूज़ करते हैं वो है कैलकुलस मेथड। ग्राफिकल मेथड में अपन ग्राफ्स की हेल्प लेंगे और ग्राफ से निकालेंगे, जबकि कैलकुलस मेथड जो है उसमें अपन इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके इन दोनों मेथड्स को देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करने के लिए पहले आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ये ग्राफ बिल्कुल वैसा होना चाहिए जो हमारी इनिशियल हमने एज्यूमशन की है उसके अकॉर्डिंग हो। मैं यहाँ पर एक स्पीड, आइदर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ले रहा हूँ, और ये ग्राफ ये कहता है कि इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था तो कोई इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि सपोज u थी, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये वेलोसिटी इंक्रीज होती है। कुछ टाइम के बाद में ये वेलोसिटी की वैल्यू v हो जाती है। जितने टाइम में ये वेलोसिटी v हो रही है वो t टाइम है। और आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने लिया है, इसलिए ये जो स्लोप है, ये जो ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन ली है विद टैपर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो इस तरह से ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ भी हो गया, और यहाँ पहुँचकर t टाइम प्लस की स्पीड भी हो गई। तो अब अपन दो काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ग्राफ से हमें सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट काम में लेनी होती है। एक लेना होता है उसका स्लोप, और एक स्लोप का मतलब जो है यहाँ पे टेंजेंट से होता है, और दूसरा लेना होता है हम उसका एरिया। तो जब भी अपन स्लोप निकालते हैं या टेंजेंट निकालते हैं तो उसका मतलब हमेशा ऐसी क्वांटिटी से होता है जो y एक्स की क्वांटिटी और x एक्स की क्वांटिटी के रेशो से मिलती है। यानी इस ग्राफ के लिए जब अपन स्लोप निकालेंगे तो वो v और t के रेशो से मिलेगी, दैट इज एक्सेलरेशन। और जब भी हम एरिया निकालते हैं तो वो लेंथ इनटू विड्थ होता है मोस्टली। तो इसलिए जब भी हम दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो क्वांटिटी मिलती है वो हमें एरिया से प्रोवाइड होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लोप से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन और एरिया से हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो इन दोनों के लिए अपन यहाँ पे काम करते हैं। तो इन दोनों को निकालने के लिए अब देख लें इस ग्राफ के अंदर, पहले अपन स्लोप को डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्लोप हमें निकालना हो तो स्लोप के अंदर ये स्लोप इस एंगल से निकलेगा, इसके चाहे अपन पीछे बढ़ाएं ऐसे, ये भी वही एंगल होगा ऑब्वियसली, दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर स्लोप में निकालूंगा तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, एम से लिखते हैं उसे। और टेन थीटा मुझे प्रोवाइड करेगा क्या चीज़, हमने कहा यहाँ एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन किस फॉर्मेट में निकला, टेन थीटा की फॉर्मेट में। और इस ट्राइंगल से टेन थीटा अगर देखें कि टेन थीटा कांस्टेंट है इस ट्राइंगल के लिए, तो वो परपेंडिकुलर और बेस के रेशो के बराबर होगा। परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ से पूरी लेंथ जो है वो v है, रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और यहाँ से यहाँ तक की है u। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा ये v माइनस यू कहलाएगा, और बेस जो है वो t फॉर्मेट में है तो ये t हो गया। तो अगर इन दोनों को अपन यहाँ मेंशन कर दें तो परपेंडिकुलर जो है वो v माइनस यू है, और जो बेस है वो t है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो गया है AT के, या v इज इक्वल टू हो गया है u प्लस AT के। तो इस तरह से आपने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ली, स्लोप निकालते। अब आप एरिया की बात कर लें तो एरिया में देखें इस अंडर कर्व में दो तरह का एरिया डिस्कस हो रहा है। एक तो ये ट्राइंगल है जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक जो है वो ये रेक्टेंगल है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया होगा। एरिया दो पार्ट में डिवाइडेड निकाल लेते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर है, एक हमारे पास जो है वो ट्राइंगल है। तो पहले स्क्वायर के लिखें, लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें आपके पास है, यू है और विड्थ है टी, तो ये एरिया इसका आ गया, ठीक है। और अब हमें चाहिए एरिया ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट है यहाँ पर v माइनस यू, और टाइम हो गया इससे ये, और ये हाइट और बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ v माइनस यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं 80, तो उसके रेस्पेक्ट में ये बन जाता है हाफ। और अगर मैं इसकी वैल्यू 80 पुट कर दूँ तो 80 और है 80 स्क्वायर। तो इस तरह से आपने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ e स्क्वायर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया ग्राफिकल मेथड से। तो ये आपके पास में एक इजी मेथड था। इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार
दूसरा मेथड कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लॉस पर डिपेंड करता है, तो वो मैं इस साइड से शुरू करता हूँ। आप देखें एक बार कि सबसे पहले आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगा दें, तो एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, तो dv/dt। अब ये एक इक्वेशन मिल रही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसी तरह से एक्सेलरेशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए या वेलोसिटी के लिए इक्वेशन होती है v=ds/dt। इस इक्वेशन को आप काम में ले सकते हैं। तो ये दो इक्वेशंस होंगी लगभग जो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं एक एक करके दोनों को सॉल्व करता हूँ। देखिए आप, पहले मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ, या मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपन रिलेशन होता है वी यू और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन में, तो यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो dv है वो बराबर होना चाहिए a dt के। इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, दोनों तरफ एक एक वेरिएबल आ गया है। अब दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर मैं वो साइड इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ जब इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया है मैं, तो इसे बाहर लिख लेंगे। अब v का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, एक्सेलरेशन बाहर है, t का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लेकिन इनकी लिमिट्स अप्लाई करें अगर, तो आप देख सकते हैं कि जब वेलोसिटी u से v हुई तो टाइम 0 से t हुआ था, तो ये पुट कर दें। तो v माइनस यू इजिकल टू a t माइनस 0, और इनको सॉर्ट आउट कर लें तो v इजिकल टू यू प्लस a t। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन आपने ड्राइव करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको इक्वेशन ये वाली काम में लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ से मिल जाता है ds इजिकल टू v dt। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन v अपने आप में खुद एक वेरिएबल है, तो उसके लिए अपन पहले इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ds इजिकल टू v इजिकल टू यू प्लस a t। यू जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की थी, और साथ में आ गया है हमारे पास में dt। अब इसको दोनों साइड में इंटीग्रेशन करें तो किस तरह से होगा, ds का इंटीग्रेशन तो ऐसे हो गया। यहाँ पर u कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन रहेगा केवल dt का, और प्लस यहाँ पर a कांस्टेंट है तो यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन हो जाएगा t dt का। तो आप इन दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं। s इजिकल टू यू, इसका इंटीग्रेशन t, और प्लस a इसका इंटीग्रेशन t²/2। अब आप चाहें तो दोनों साइड में इसमें लिमिट लगा सकते हैं जो कि 0 से t तक है, और ये लिमिट पुट करते हैं तो s इजिकल टू ये बन जाएगा t माइनस 0 से केवल t बचेगा, प्लस इस 2 को आगे ले लें हाफ a, और ये t² माइनस 0² वो भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको ऐसे मिल जाता है। तो कई हमारे पास मेथड होते हैं जिससे अपन दोनों इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल मेथड है, मैंने यहाँ पर रिवर्स इक्वेशन यूज़ करी है, बाय सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है इसको। अब तीसरी इक्वेशन जो है वो वापस मुझे v के फॉर्मेट में निकालनी है, v u, और उसमें s आता है t नहीं आता है, तो मुझे t को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन काम में ले लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को काम में ले लें अपन, तो मेरा ख्याल है dv/dt इजिकल टू a, ऐसा हमें वहाँ दिखाई दे रहा है। और इसे अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं dx से, और डिवाइड भी कर देते हैं। तो dx और dx अगर एक साथ लिख लें तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ पर बड़ा अच्छा सा, इनको आप एक साथ कंप्लीट कर लें तो आप देख सकते हैं कि dx/dt और मल्टीप्लाई बाय dv/dx ये बराबर हो जाएंगे a के, और इस चीज़ को v लिख लेंगे तो v और dv/dx इजिकल टू a के बन रहा है। तो यहाँ से v dv बराबर हो जाएगा a dx के। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। दोनों साइड में आप जो है सेपरेशन मेथड से सॉर्ट आउट कर लें। तो मैं इस तरफ कर देता हूँ। अब आप देखें इस वाले मेथड को सॉल्व करने के लिए इसमें यहाँ v का जो इंटीग्रेशन होगा वो v² x की पावर n के फॉर्मूले से, जिनको ये नहीं आता है वो ध्यान रखें। x dx इंटीग्रेशन ये x की पावर n+1/n+1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। वही चीज़ यहाँ हो गई इजिकल टू, और यहाँ पुट करते हैं तो a बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो x होगा। अब यहाँ लिमिट लगा दें 0 से s तक, और यहाँ भी लिमिट लगा दें u से v तक। तो यहाँ v²/2 माइनस u²/2 इजिकल टू a s माइनस 0 बन रहा है ये। तो यहाँ से v² माइनस u², एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ से as बन गया है, और v² माइनस u² इजिकल टू 2s हो गया है, या v² इजिकल टू u² प्लस 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन सॉर्ट आउट हो गई। तो इस तरह हमने कुछ नए मेथड से इक्वेशन सॉर्ट आउट की है। ये दो नए मेथड थे, कैलकुलस मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड।